नमस्कार दोस्तों। पहले के जो वीडियोस हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। जो आर्यन खान का पूरा केस हुआ था उसमें यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जो लॉ है वो क्या कहता है। लेकिन आज यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि कल एक खबर आई थी कि यहाँ पर जो समीर वानखेड़े कई सारे केसेस को ये हैंडल कर रहे थे मुंबई के अंदर, आपने देखा होगा। इवन जो आर्यन खान का जो ड्रग केस था, पूरा मामला, उसको भी हैंडल किया जा रहा था। लेकिन लेटेस्ट खबर आप देख सकते हो, आर्यन खान केस ऑफिसर समीर वानखेड़े रिमूव्ड फ्रॉम ड्रग्स ऑन क्रूज प्रो। तो इसको कौन प्रूव करेगा और क्या वजह है इसको करने की, और जो स्ट्रक्चर होता है एनसीबी का वो मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कल देर शाम को एक खबर आई थी कि जो आर्यन खान वाला पूरा मामला चल रहा है मुंबई की कोर्ट में, वहां पर क्या हुआ था कि ये जो पूरा केस है जो एनसीबी के द्वारा हैंडल किया जा रहा था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ, कैसे ये फॉर्म हुआ, कहां कहां पर इसके ऑफिसेज हैं। लेकिन इसका जो मुंबई जोन वाला ऑफिस है वहां से इसको ट्रांसफर करके सेंट्रल टीम को दिया गया। जी हां, अब जैसे क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देखोगे तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, पूरे देश में फैला हुआ है। तो ये मुंबई जोन के द्वारा हैंडल किया जा रहा था। लेकिन इसको अब ट्रांसफर करके जो सेंट्रल एजेंसी है दिल्ली के अंदर, उनको ये पूरा केस यहां पर सौंप दिया गया है। और इसको आप देख सकते हो कि जो समीर वानखेड़े हैं, ही वॉज द जोनल डायरेक्टर ऑफ एनसीबी मुंबई। तो जो मुंबई वाला यूनिट है उसके ये हेड थे, डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े। लेकिन ध्यान रखना है, उनको यहां से हटाया नहीं गया है, मतलब कि उनको अपने पद से नहीं हटाया गया है। लेकिन जो केस है वो मुंबई यूनिट से शिफ्ट करके जो दिल्ली की जो सेंट्रल एजेंसी है उनको दे दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, टोटल जो 5 केसेस हैं, जिसमें आपने रिसेंटली सुना होगा नवाब मलिक बेसिकली जो एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी है एनसीपी, उसके लीडर हैं ये। तो नवाब मलिक के जो सन इन लॉ है समीर खान, उनका भी केस यहां पर समीर वानखेड़े के द्वारा लड़ा जा रहा था, मतलब कि उनको द्वारा देखा जा रहा था। तो उनको भी इस केस से हटा दिया गया। मतलब करीब 5 ऐसे केसेस हैं जिसको ट्रांसफर किया गया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर अब इसको हैंडल किया जाएगा डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल यूनिट, जो दिल्ली में है सेंट्रल यूनिट, उनके यहां पर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है संजय सिंह, उनके द्वारा ये पूरे 5 केसेस यहां पर देखे जाएंगे। अब देखिए जो ऑफिशियल रीजन है वो क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अनऑफिशियली आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी थी मीडिया के अंदर, बहुत सारी चीजें हो रही थी, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन ऑफिशियल रीजन जो बताया गया इसको लेकर, उसमें यह बोला जा रहा है कि ये जितने भी केसेस की हम बात कर रहे हैं, 5-6 केसेस जो ट्रांसफर किया गया है, उसका नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हो सकता है, उसका इंपैक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए यहां पर ये जो केस है उसको मुंबई जोन से ट्रांसफर करके सेंट्रल यूनिट को दिया जा रहा है। अब मैं आता हूं एनसीपी के बारे में, दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखो इसको बनाया कैसे गया था। राजीव गांधी जी के समय यहां पर 1985 में एक एक्ट लाया गया था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो उसी के अंदर यह प्रोविजन था कि एक बॉडी बनाई जाएगी, एक ब्यूरो बनाया जाएगा, जो कि यहां पर जो नारकोटिक ड्रग्स हो गए, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हो गए, उसको रोकने में मदद करेगा। तो इसी की वजह से ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो फाइनली 1986 में बनाया गया। आगे चलकर 1988 में एक और एक्ट लाया गया था, ताकि ये जो इलिसिट ट्रैफिकिंग वगैरह होता है ड्रग्स वगैरह का, उसको प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। और वो वाली पावर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दी गई थी। तो ध्यान रखना है क्यों इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 1970s 80s ये एक ऐसा दौर चल रहा था ना, जब यहां पर बहुत ज्यादा ड्रग्स की ट्रैफिकिंग और इलिसिट ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी। अब जैसे कि आप देख सकते हो इंटरनेशनली कई सारे यहां पर कन्वेंशंस लाए गए थे, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स। तो इस तरह के इतने सारे आ रहे थे, तो भारत के ऊपर भी प्रेशर था कि यहां पर इसका कोई ना कोई कानून लाया जाए। और इसी को देखते हुए ये सब कानून लाए गए, और ये जो आज हम बॉडी देख रहे हैं वो वहीं से निकलकर सामने आती है। इनफैक्ट आप देख सकते हो इसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो ज्यादातर आपको जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हो गए, इंडियन पुलिस सर्विस हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए, वहां से लिए जाते हैं। और इसके अलावा भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है। अब इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मैंने आपको बताया ये दिल्ली में लोकेटेड है। लेकिन फील्ड यूनिट्स और जो ऑफिसेज हैं वो अलग अलग जोन्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि मुंबई जोन हो गया, इंदौर हो गया, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, ये अलग अलग आपको जोन देखने को मिलेंगे। टोटल आप देख सकते हो यहां पर। लेकिन जो सेंट्रल हेड है, यूनिट है, वो दिल्ली है। तो यहां पर यही चीज हुआ है कि जो मुंबई वाला जोन था उससे ट्रांसफर करके केस जो हेडक्वार्टर है दिल्ली, उनको सौंप दिया गया है।
जहां तक समीर वानखेड़े की बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जो जोनल डायरेक्टर हैं वो बने रहेंगे, उनको उनके पद से नहीं हटाया गया। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि हैव नॉट बीन रिमूव फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। वो ये कह रहे थे कि मैंने कोर्ट के अंदर खुद पिटीशन डाला था कि इस मैटर को सेंट्रल एजेंसी के द्वारा देखने दिया जाए। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन रहेगा और दिल्ली और मुंबई के बीच में, और इस पूरे केसेस को सॉल्व किया जाएगा। मतलब उनका बेसिकली ये कहना है कि जो भी विवाद हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं है, यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो लिया गया। आप ये भी देख सकते हो ट्विटर पर यहां पर ट्वीट किया गया था एनसीबी इंडिया के द्वारा, और उनका यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की वजह से ही यहां पर हमने ये लिया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि समीर वानखेड़े के ऊपर विजिलेंस प्रोब चल रहा है। विजिलेंस क्या होता है? मतलब कि जो सपोज किसी डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर किसी ऑफिसर्स ने कोई ब्राइब लिया हो, कुछ ऐसा लिया हो, तो उसी के अंदर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो चलती है ना, उसी को विजिलेंस प्रोब कहते हैं। तो यहां पर विजिलेंस प्रोब ऑलरेडी समीर वानखेड़े के ऊपर चल रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो नवाब मलिक, मैंने आपको बताया ये एनसीपी के लीडर हैं, वो लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा रहे थे। रिसेंटली उन्होंने ये आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े और यहां पर 5 और केसेस से हटा दिया गया है। अभी तो ये शुरुआत है, इस तरह के 26 केसेस ऐसे हैं, ये जस्ट बिगनिंग है। आपको आगे और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि समीर वानखेड़े के ऊपर एग्जैक्टली क्या एलिगेशन है, क्यों यहां पर इतना ज्यादा विवाद हो गया है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये जब पूरा मुंबई क्रूज ड्रग केस हुआ था आपका, जब एनसीबी के ऑफिसर्स वगैरह जब वहां पर क्रूज वगैरह पर जाते हैं, फिर कहीं पर भी जाते हैं रेड वगैरह करने, कुछ भी करने, तो वो क्या करते हैं ना, अपने साथ इंडिपेंडेंट विटनेस ले जाते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस क्या है कि कुछ फीस चार्ज करते हैं और वो यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक प्रकार का सर्विस हो गया कि ये इंडिपेंडेंट जो विटनेस हो गया, वो वहां पर जाते हैं, देखते हैं कि हाँ एग्जैक्टली हुआ है, और फिर वो कोर्ट में जाकर बयान दे देते हैं। तो यहां पर एक क्या हुआ है कि इंडिपेंडेंट विटनेस था जो कि एनसीबी खुद अपने साथ ले गई थी, इसका नाम था प्रभाकर सेल। आपने लगातार सुना होगा, पूरे अभी काफी ज्यादा ये सब चल रहा था। तो प्रभाकर सेल तो क्या थे, वो तो एनसीबी की तरफ से थे, लेकिन आगे चलकर क्या हो जाता है कि एनसीबी का कहना है कि ये हॉस्टाइल हो गया, जो हमारा विटनेस है हॉस्टाइल हो गया है। मतलब कि प्रभाकर सेल ने आरोप लगा दिया कि करीब 25 करोड़ रुपए यहां पर समीर वानखेड़े की तरफ से डिमांड किया गया है, और अगर 25 करोड़ मिल जाते हैं समीर वानखेड़े को तो वो आर्यन खान को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप था जो कि समीर वानखेड़े के ऊपर लगा दिया गया, और उसी के बाद से जो पूरा केस अगर आप देखोगे ना, तो लगातार यहां पर काफी टैंगल होता गया। और यहां पर आप देख भी सकते हो कि एक और पर्सन है केपी गोसावी। ठीक है, इस मतलब प्रभाकर सेल ने इसको बोल दिया कि केपी जो गोसावी है उसने यहां पर डिमांड किया था समीर वानखेड़े की तरफ से 25 करोड़ रुपए का, और ये सारे जो एलिगेशंस वगैरह हैं वो आपका लग रहा था। इनफैक्ट प्रभाकर सेल ने यह भी बोला कि एनसीबी ऑफिशियल्स ने यहां पर ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिया है उसे। तो ये पूरा मामला आप देखोगे ना, तो ये इस तरह की चीजें चल रही थी, और इसी की वजह से एनसीबी को जो विजिलेंस प्रोब है वो स्टार्ट करना पड़ गया। जो विजिलेंस होता है, मैंने आपको बताया इंटरनल इंक्वायरी वगैरह होती है, और आप देख सकते हो जो एनसीबी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो इस पूरे प्रोब को लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट 27 अक्टूबर को यहां पर जो समीर वानखेड़े हैं उनके ऊपर क्वेश्चनिंग किया गया एनसीबी विजिलेंस टीम के द्वारा। करीब 4 घंटे तक यहां पर उनसे पूछताछ की गई। इनफैक्ट जो मुंबई ये टीम आई थी, दिल्ली से ये टीम आई थी इस पूरे विजिलेंस को प्रोब करने, तो यहां पर कई सारे जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो रिकॉर्ड किए गए 8 लोगों के। तो ये पूरा मामला चल रहा है, बट आई होप कि अभी के लिए जो भी कुछ इस समय था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि एग्जैक्टली क्या कारण बताया जा रहा है, एनसीबी का स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें अगर एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती हैं तो आप इसको काफी आसानी से कर पाओगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि जो नॉर्मल जो ड्रग्स वगैरह होता है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच डज नॉट एक्ट एज अ टारगेट फॉर ड्रग एक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। कोई भी ड्रग वगैरह अगर हम लेते हैं, तो सपोज कोई डिजीज है, कुछ भी है, तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड पर एक्ट करने के लिए तो लिया जाता है ना कि वो ड्रग उस चीज के ऊपर इंपैक्ट करेगा, लेकिन उनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो कंपाउंड नहीं है जिसके ऊपर ड्रग टारगेट नहीं करता है, ये आपको बताना है। कौन सा कंपाउंड के ऊपर ड्रग टारगेट नहीं करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।